अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सिर्फ़ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख़। 1 रजब। नंबर 1, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैश के ख़ानदान में पैदा हुए। अबू बकर आपकी कुनियत है। नाम अब्दुल्ला, वालिद का नाम उस्मान और वालिदा का नाम सलमा था। आप बचपन ही से नेक तबीयत और सादा मिजाज थे। ज़माना जाहिलियत में आपने ना कभी शराब पी और ना कभी बुतों को पूजा। उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2.5 साल छोटे थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी गहरी दोस्ती और सच्ची मोहब्बत थी। आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदत को बहुत करीब से देखा था। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी और अपनी नबूवत का ऐलान किया तो मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने की सआदत उनको नसीब हुई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक और ज़िंदगी भर जान व माल से साथ देते हुए इस्लाम की तबलीग में मशगूल रहे। मक्का की 13 साला ज़िंदगी में मुशरिकों की तरफ से पहुँचाई जाने वाली हर किस्म की तकलीफ़ को बर्दाश्त करते रहे। अहम मशवरे और राज की बातें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं से करते थे। चुनांचे हिजरत के मौके पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार सौर में 3 दिन क़याम फरमाया। फिर वहाँ से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। इस्लाम की हिफाजत के लिए हर मौके पर अपना माल खर्च करते रहे और दीन की सरबुलंदी के लिए पूरी बहादुरी के साथ तमाम ग़ज़वात में शिरकत फरमाते रहे। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। मुश्क अल्लाह के ख़जाने से आता है। मुश्क एक बहुत ही कीमती खुशबू है। उसकी पैदाइश का मामला बहुत ही अजीब व गरीब है। अल्लाह ताला ने एक जानवर बनाया है जिसे हिरन कहते हैं। इसकी नाफ में खून जमा होता रहता है जो धीरे धीरे एक डेले की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी खून के डेले में अल्लाह ताला ऐसी खुशबू पैदा करता है जिसको हम मुश्क कहते हैं। हिरन की नाफ में मुश्क पैदा होने के बाद उसे तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है तो वो दरख्तों से अपने आप को रगड़ने लगता है जिससे वो डेला जंगल में गिर जाता है और शिकारी उसे लेकर बाज़ारों में बेचते हैं। ये अल्लाह ही की कुदरत है जो एक जानवर के खून से मुश्क जैसी खुशबू पैदा कर देता है। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में। इस्लाम की बुनियाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नंबर 2, नमाज अदा करना। नंबर 3, ज़कात देना। नंबर 4, हज करना। नंबर 5, रमज़ान के रोज़े रखना। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। सुन्नत ज़िंदा करने की फ़जीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी किसी ऐसी सुन्नत को ज़िंदा किया जो मेरे बाद मिट चुकी थी यानी ख़त्म हो चुकी थी तो उसको इतना ही सवाब मिलेगा जितना कि उस सुन्नत पर अमल करने वालों को मिलेगा और उन अमल करने वाले लोगों के सवाब में से कुछ कमी नहीं होगी। और जिसने ऐसा तरीका इख्तियार किया जो अल्लाह ताला और उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद है तो जितने लोग उस गलत तरीके पर चलेंगे उन तमाम लोगों का गुनाह उसको मिलेगा और उनके गुनाह में से कोई कमी नहीं होगी। नंबर 5, एक अहम अमल की फ़जीलत। नमाज इशराक पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज फजर से फारिग होकर मुसल्ले पर बैठा रहे मगर वो वक्त गुजर जाने के बाद फिर वो 2 रकात इशराक की नमाज पढ़े और उन दोनों नमाज़ों के दरमियान अच्छी बातों के अलावा और कुछ ना बोले, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे अगरचे समुद्र के झाग से ज़्यादा ही क्यों ना हो। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। सूद खाने और खिलाने पर लानत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, उसके लिखने वाले और उसकी गवाही देने वाले पर लानत फरमाई और फरमाया कि गुनाह में सब बराबर हैं। नंबर 7, दुनिया
दुनिया के बारे में, दुनियादार का घर और माल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया उस शख्स का घर है जिसका आखिरत में कोई घर नहीं, और दुनिया उस शख्स का माल है जिसका आखिरत में कोई माल नहीं, और दुनिया के लिए वो शख्स माल जमा करता है जो नासमझ है। नंबर 8, आखिरत के बारे में, जन्नत के ज़ेवरात। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, अल्लाह उनको जन्नत के ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, और उन बागों में उनको सोने से बने हुए कंगन और मोती के हार पहनाए जाएंगे, और उनका लिबास ख़ास रेशम का होगा। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज तकदीर के ख़िलाफ़ नहीं। हज़रत अबू ख़िज़ामा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम लोग जो झाड़ फूस और दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और परहेज़ करते हैं, तो इससे तकदीर इलाही की मुखालफत नहीं होती? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह भी तकदीर इलाही है। फ़ायदा, जिस तरह मर्ज़ अल्लाह की तरफ से होता है, इसी तरह मर्ज़ से बचने की तदबीर भी अल्लाह ही की तरफ से वारिद हुई हैं। लिहाजा इन तदबीरों को इख्तियार करना तकदीर के ख़िलाफ़ नहीं है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए इंसानों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसा कुरान आ चुका है जो बुरे कामों से रोकने के लिए नसीहत है, और दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है, और ईमान वालों के लिए हिदायत व रहमत है। अल्लाह ताला हम सबको इन प्यारी हदीस मुबारक पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी को संवारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद इसी तरह के इस्लामिक वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक मलिक शाह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।